ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं इसके अंदर है पोर्ट्रॉनिक्स का वायरलेस माउस एंड वायरलेस कीबोर्ड। दोस्तों मॉडल नंबर है की7 कॉम्बो, जो कि आप बॉक्स के ऊपर ही देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर ही जो कीबोर्ड है उसका डिज़ाइन है और उसका कलर है वो प्रिंट हुआ है। इसमें आप बड़ा आप देख सकते हैं द जॉय ऑफ वर्किंग वायरलेस। आपका कीबोर्ड अंदर कैसा निकलने वाला है वो इसी बॉक्स में प्रिंट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में माउस भी प्रिंट है। चलिए अभी इस वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस को अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या कुछ खास है और क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या एडवांस चीज़ें हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइसलेस टाइपिंग, सॉफ्ट एंड क्वाइट कीबोर्ड्स, यानी कि पोर्ट्रॉनिक्स जो आपको क्लेम कर रहा है वो ये कर रहा है कि इस कीबोर्ड से जब आप टाइपिंग करेंगे तो नॉइस लेस टाइपिंग करेंगे। हालांकि कुछ नॉइस तो आती है, वैसी नहीं है जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। चलिए अगला फीचर देखते हैं क्या है। अगला फीचर दोस्तों इसमें देख रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी है वाया सिंगल यूएसबी रिसीवर। वैसे इस कीबोर्ड में बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, वो है स्मार्ट पावर सेविंग विथ ऑटो स्टैंड बाई मोड। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं कीबोर्ड में और आप छोड़ देते हैं काफ़ी देर के लिए, तो ये परमानेंट इनेबल रहने वाला नहीं है, ये ऑटो स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। जब आप उसकी बटन को टैप करेंगे कोई भी, वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और वर्किंग प्रोसेस पे आ जाएगा। हाई प्रिसीजन माउस दिया गया है। इसमें दोस्तों आप DPI सेट कर सकते हैं, यानी कि DPI एडजस्ट का बटन है। फुल साइज लेआउट है, यानी कि इसमें नंबर पैड भी दिया गया है, आप देख सकते हैं जो बॉक्स में मेंशन किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड का बॉक्स है इसको ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर क्या निकलने वाला है वो भी देखते हैं। एक बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है वायरलेस माउस और कीबोर्ड। यहाँ पर जो माउस देख पा रहे हैं ये भी एक बॉक्स के अंदर आता है और इसके बाद आप देखेंगे कीबोर्ड को दोस्तों एक बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक से पैक किया गया है, यानी कि इसको आप वैसे भी डेली यूज में भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर साइन एंड डेट का एक कार्ड था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये माउस है और बगल में मैंने इसको अनबॉक्स करके रखा है। इसकी भी जो प्लास्टिक की सॉफ्ट फिल्म है उसको हटा दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो माउस है, यहाँ पर ये जो आप बटन देख पा रहे हैं जो मैंने बताया था वो DPI की है और माउस का जो आप वेट और साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे इस बटन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, DPI को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका माउस स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, काम नहीं करता, तो इस आप जो कर्सर वाली बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हाथ से पकड़ के देखते हैं इसका साइज़ कैसा है और ये माउस पकड़ने में कैसा फील होता है। दोस्तों ये जो माउस है थोड़ा सा बल्कि है, जो कुछ माउस अच्छे आते हैं माउस थोड़ा सा वो स्लीक और स्लिम भी होते हैं। ठीक है, इस माउस का आप यूज करके काफ़ी समय तक काम कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन ठीक है और जो लुक एंड फील है वो भी बहुत ही अच्छी है इस माउस की। वैसे उंगलियां रखते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो उंगलियां हैं वो कैसे उठी रहती हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए आप देखेंगे बैक करेंगे तो इसमें ओपन का एरो लगा है। आप इसको अपने हाथ में रख लेना और अंगूठे से आप इसको थोड़ा सा आगे खिसका देना। इसका जो ढक्कन है वो खुल जाने वाला है। अब इसका जो कैप है हटाने के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें एक सेल है जो कि मैंने अलग से मंगाया है। वैसे ये जो सेल देख पा रहे हैं ये सेल आपको कंपनी नहीं भेजती है, आपको अलग से मंगाना पड़ता है। और सेल का जो साइज है वो AA यानी कि बड़ा सेल पड़ता है और जो कीबोर्ड है उसमें AAA पड़ता है, यानी कि इससे भी छोटा पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीवर है। इस रिसीवर को आप निकाल करके अपने लैपटॉप के पोर्ट में लगाएं और आराम से आप इसको यूज करें। यहाँ पर एक ऑन ऑफ की बटन दी गई है, बहुत ही छोटी सी बटन है और आप इसको देख सकते हैं नीचे निकली हुई नहीं है। वैसे अभी इस माउस को ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आपको पता चले कि इसमें जो LED है वो किस तरीके की ब्लिंक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर की LED है, ब्लिंक हो रही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा माउस ऑन है। और अब क्या करना है कि इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में। चलिए अभी ये जो आप देख सकते हैं रिसीवर, आप इसको इसमें वापस भी डाल सकते हैं और अपने लैपटॉप या आप PC में इसको लगा करके आप इस माउस का यूज कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में मैं अभी इसको बंद करने वाला हूँ। इसका जो कैप है इसको आप आसानी से बंद कर दें। अब ये है कीबोर्ड। दोस्तों ये जो आप कीबोर्ड देख पा रहे हैं आपको पता भी चल रहा होगा कि ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिव एंड यूनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कीबोर्ड्स की जो आप की देख पा रहे हैं, नॉर्मल जो कीबोर्ड्स होते हैं पूरे ब्लैक आते हैं या कोई फुल कलर्ड आते हैं, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन इसमें जो कीज़ का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है कलर का वो बहुत ही बेस्ट है। ऊपर आप देखेंगे एस्केप की बटन है, नीचे रुपए का सपोर्ट है और ये जो है टैप की एक बढ़िया सी बटन है, कैप्स लॉक की भी बढ़िया बटन है, शिफ्ट की भी और कंट्रोल की। एक चीज़ अच्छा है फंक्शन का भी सपोर्ट आप देख सकते हैं। साइड में आप देखेंगे विंडो है और आल्ट है। वैसे इस कीबोर्ड में एक खास बात आपको बताने वाला हूँ। खास बात यह है कि जो फंक्शन का जो FN है वो ब्लू है और ऊपर आप देखेंगे जो F1 है F2 है उनके नीचे जो
ब्लू से कोटिंग की गई है उससे आप फंक्शन का यूज कर पाएंगे, यानी कि F1 दबाएंगे, F1 से 8 तक जहाँ जहाँ नीला है वो दबाएंगे तो वो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करता नजर आएगा। तो अब जब भी आप फंक्शन का यूज करें तो आप F1 दबा करके उन बटनों को दबाएं तो आसानी से आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका नंबर लॉक है तो यहाँ पर LED जलेगी, अगर कैप्स लॉक है तो यहाँ पर जलेगी, बैटरी लो है तो यहाँ पर जलेगी। अब इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। चलिए, कीबोर्ड मेरा कनेक्ट है, नंबर लॉक जो है नम लॉक की बटन को अभी मैं दबाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मेरे नंबर लॉक दबाते ही सामने एक रेड LED जल जाती है, जिससे कि हम जान जाते हैं कि हमारा नंबर लॉक है। इसको आप दबा करके दोबारा डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्स लॉक करते हैं, जैसे ही मैं कैप्स लॉक करता हूं तो उसमें एक रेड LED फिर जल जाती है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे बैटरी जब लो होगी तो वहां भी इंडिकेशन आपको दिखने को मिलेगा। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इसमें ऑटो स्टैंड बाय मोड का सपोर्ट दिया गया है। चलिए उसको ट्राई करते हैं। ये मैंने अभी बटन दबाई है, ये इस समय वर्किंग कर रहा है, ये भी स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। चलिए एक बार फिर दबाते हैं, ये 5 सेकेंड तक ऑन रहेगा, इसके बाद स्टैंड बाय मोड में जाएगा। अगर आपने ध्यान से काउंट किया होगा तो ये 5 सेकेंड जला था, इसके बाद ये स्टैंड बाय मोड में चला गया। ये LEDs ज़्यादा देर नहीं जलती हैं। वैसे इस कीबोर्ड की जो बटन्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। आप देखेंगे जो एंटर की बटन है वो एकदम ऊपर से फ्लैट है, नीचे से आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व है और कीज़ को स्टेप दे करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कीज़ देख पा रहे हैं, इन कीज़ में डिफरेंट है और कुछ अलग भी हैं। अब अलग कैसे हैं, लाइनें आपको शायद नज़र में आ रही होंगी। वो डिज़ाइन के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें ग्रिपिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया गया है। ये जो कीज़ हैं ये फ्लैट नहीं है, इसमें बीच से जैसे काट करके नीचे को झुकाव दिया गया हो, यानी कि ढलान टाइप की है कीज़ में दोनों तरफ से। इस तरीके से आपकी जो उंगलियां हैं वो आराम से स्टेबल रहेंगी और इधर उधर जाएंगी नहीं। कुछ कीज़ हैं जो कि फ्लैट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एंटर की बटन देखेंगे ये फ्लैट है, ऊपर बैक स्पेस वाली ये फ्लैट नहीं है। डिलीट की जो बटन है वो फ्लैट है, होम की भी देखेंगे वो फ्लैट नहीं, उसमें भी एक तरीके का कर्व है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पोर्ट्रोनिक्स लिखा है स्पेस की बटन, ये भी फ्लैट है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं है और कटाव भी नहीं है। वैसे मुझे ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कीज इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक भी हैं। चलिए अभी इस कीबोर्ड के बैक एरिया को देखते हैं। इस बैक एरिया में कुछ जानकारी बताऊंगा, उसको आप सही से जानें और सही से समझें भी। चलिए अभी इस कीबोर्ड के बैक में देखेंगे, ये जो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का कीबोर्ड ऊंचा करने वाला है। यहाँ पर एक क्लिप आया करती थी, क्लैंप नहीं है, ये नॉर्मल है, फिक्स है और ग्रिपिंग का भी काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ओपन करने के लिए एक यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर सेल पड़ता है। अब यहाँ पर सेल पड़ता है दोस्तों AAA, यानी कि घड़ी वाला सेल नहीं पड़ेगा, इससे घड़ी वाले सेल से छोटा सेल पड़ेगा जो रिमोट में पड़ता है, और ये सेल आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। माउस में अलग पड़ता है, इसमें अलग पड़ता है। और इसको ओपन करने के लिए दोस्तों आपको प्रेस करना है और बंद करने के लिए जैसा बताऊंगा वैसे बंद करना, नहीं आप नुकसान कर लेंगे। वैसे अगर आप सेल अच्छा यूज करेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। मैं अभी सेल यूज कर रहा हूँ डूरा सेल वालों का, और ये जो सेल है बेहतरीन है दोस्तों। यही सेल आप रिमोट में भी लगा सकते हैं। जो माउस में है ये सेल नहीं लगने वाला है, उसमें दूसरा सेल लगेगा, कह सकते हैं कि घड़ी वाला सेल लगेगा। वैसे ये जो सेल है AAA के नाम से जाना जाता है, और जो घड़ी वाला सेल है वो AA के नाम से। ऐसे डिफरेंस आप देख सकते हैं। सेल आपको इस कीबोर्ड में नहीं आएगा, अलग से आपको मंगाना पड़ेगा। ध्यान रहे आपको अलग से सेल पहले ही मंगा लेना है जब आप कीबोर्ड मंगाते हैं। यहाँ पर AAA लिखा भी है। चलिए अभी इस सेल को लगाता हूँ। सेल लगाने के बाद जो ढक्कन है दोस्तों, यानी कि इसका कैप है, वो जब आप बंद करेंगे वो ध्यान से बंद करें, नहीं तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। आप अपना जो कैप है, ढक्कन है, उसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन है और कट लगा है, इसको अंदर धकेलना है, यानी कि इसको दबाना, तो ये दबेगा और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आप क्या करें, इसको सिर्फ बाहर वाले एरिया को, जो कटा हुआ एरिया है, सिर्फ इसको नाखून से प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। ऐसे ही इसको आपको बंद करना। देखिए कितनी इजी तरीके से बंद हो गया। खोलने के लिए यहाँ पर कट था, वैसे ही आप खोल सकते हैं। साइड में भी आप देख सकते हैं ये भी एक ग्रिप है, या कह सकते हैं इसको ऊंचा करने के लिए है आगे का हिस्सा। और नीचे आप देख सकते हैं ये भी एक तरीके का ग्रिप है, जिससे कि आप इस कीबोर्ड को कहीं रखेंगे तो ये खिसकेगा नहीं। पैडिंग कह सकते हैं इसको, और ये प्लास्टिक की है, रबड़ की नहीं है, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ये दी गई हैं नीचे की, जो पैडिंग के लिए सपोर्ट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रूज लगे, इसको आप जब ओपन करेंगे तो आप इसको ओपन या खोल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कीबोर्ड,
और कीबोर्ड का जो कुछ टाइपिंग नॉइस है वो मैंने पहले दिखा दिया था, फिर भी मैं करता हूँ, आप देख सकते हैं। टाइपिंग जब मैं करूँगा तो आप अभी देखना कितनी नॉइस आ रही है। वैसे इनकी कीज़ तो अच्छी ही हैं। चलिए अभी क्या करता हूँ, मैं टाइप के लिए छोड़ता हूँ, आप इसकी कीज़ को नोट करेंगे। चलिए आपने इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस देख लिया और नॉइज़ भी देख लिया है। अब बात करता हूँ इसकी प्राइस की। दोस्तों ये आने वाला है 1000 रुपये का फ्लिपकार्ट में। वैसे ये 949 का भी अमेजोन पे मिल जाता है, लेकिन मैंने 55 रुपये महंगा ही मंगाया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, काम करता हूँ, धन्यवाद।